अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, ये सामने बुक में आपके क्वेश्चन मौजूद है। 5x - 3 mod -8 इज़ इक्वल टू 4। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मोड के इस साइड या इस साइड कोई नंबर अलग से मौजूद है, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, ये मोड के साथ नहीं है। ठीक है, अगर मोड के इस साइड या इस साइड इससे पहले कोई वैल्यू मौजूद है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर मोड खोलते हैं। अब किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, यानी 5x - 3 मोड इज़ इक्वल टू 4 ऐसे ही रहा। ठीक है, ये जो 8 इधर माइनस का है इज़ इक्वल टू के इस तरफ जाकर वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें ये सॉल्यूशन सेट वाले क्वेश्चंस में इस तरह का, मतलब मोड वाले क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन चाहिए होता है कि वैल्यूज़ के ऊपर मोड हो, फिर इज़ इक्वल टू हो, फिर एक वैल्यू है। ठीक है, इधर उधर अगर कोई वैल्यू है तो उसको सिंप्लीफाई कर लें। अब 5x - 3 इसी तरह रहा आपके पास। 8 + 4 आपके पास कितने हो गए, 9 10 11 12। ठीक है, 5x - 3 मोड इज़ इक्वल टू 12। अब हम इसका मोड हटा सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं। ठीक है, कि जब मोड हटाते हैं तो इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में। यानी अब मैं मोड नहीं लगाऊंगी, एक लाइन लिखेंगे आप, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव। ठीक है, अब मोड नहीं लगाएंगे तो इस 5x - 3, ठीक है, इज़ इक्वल टू 12। 12 को एक बार आपने प्लस में लिख दिया, फिर आगे आप 12 को एक बार माइनस में लिख देंगे। मोड के अंदर जो वैल्यू थी यानी 5x - 3 वो ऐसी रहेगा, बस इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये रूल है, जब आप मोड हटाते हैं तो इस तरह करते हैं। ठीक है, बस इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे नंबर को आपस में। 5x इज़ इक्वल टू 12 इसी तरह रहा। 3 इधर माइनस है, इधर आकर किसका हो गया, प्लस का। 5x इज़ इक्वल टू 12 + 3 13 14 15 हो गए आपके पास। ठीक है, फिर x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो x इज़ इक्वल टू 15 इसी तरह रहा। 5x के साथ कुछ भी नहीं है 5 और x के बीच में, तो मैथ में क्या होता है, जब दो वैल्यू या अल्फ़ाबेट या नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में कुछ भी ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई के अपोजिट इज़ इक्वल टू के नीचे आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब कटिंग हो रही है, x 5 1 = 5 5 3 = 15। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास कितने आ गए, 3। अब ये साइड सॉल्व करते हैं। 5x इज़ इक्वल टू -12 इसी तरह रहा। 3 इधर प्लस का है, इज़ इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस है, इज़ इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जो इज़ इक्वल टू के वैल्यू मौजूद है ना पहले से, उससे पहले लिख देते हैं उसको, जबकि ये गलत है। जो वैल्यू मौजूद है वो वैसे ही रहती है, जो आप शिफ्ट कर रहे हैं ना वो उसके बाद आती है। ठीक है, अब 5x इज़ इक्वल टू माइनस, अब देखें जिन दो वैल्यूज़ के ऊपर आपने काम करना है ना, पहले आप उनके साइन देखें, एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 12 - 3 यानी ये होगा माइनस। ठीक है, साइन को आप मल्टीप्लाई करके ये देखते हैं कि इन दो नंबर्स को आपस में करना क्या है, यानी माइनस प्लस माइनस। 12 - 3 आपके पास कितने आए, 9। 9 लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि जो दोनों में से बड़ी वैल्यू है, जिन दोनों के ऊपर आपने काम किया, उसके साथ जो साइन है वो आपके आंसर के साथ आती है। यानी 12 के साथ माइनस है तो 9 के साथ क्या आएगा, माइनस। अब x इज़ इक्वल टू -9 इसी तरह रहा। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई, यहाँ पे आई -9/5। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन सेट लिख दें। ठीक है, एंड में जहाँ आपने पूरा दोनों को सॉल्व किया लाइन से करिएगा, फिर एंड में हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़ 3, माइनस का 9/5। ठीक है, अगर आप 9/5 पहले लिख दें फिर कॉमा लगा के 3 लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स आंसर चेक कर लें। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, माइनस का 9/5, 3। ठीक है, हमारा भी 3, माइनस का 9/5, ये इधर हो या इधर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये गिवन है 5x + 1/7 mod -3 = 8। इसमें भी देखें मोड से हट के एक वैल्यू = से पहले मौजूद है, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर मोड खोलेंगे। यानी 5x + 1/7 mod = 8 इसी तरह रहा। 3 उधर माइनस का, इधर आकर किसका हो गया प्लस का, तो 5x + 1/7 mod इसी तरह रहा = 8 में 3 प्लस करें 9 10 11। ठीक है, इसके बाद आपने बस क्या करना है, मोड खोलना है। तो क्या करेंगे, 11 को एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। जो मोड के अंदर वैल्यू है वो एज इट इज़ ही रहती है। ठीक है, तो 5x + 1/7 इसी तरह रहा। 11 को आपने एक बार यहाँ पर प्लस का लिखा है और यहाँ पर आप एक बार माइनस का लिख देंगे। 5x + 1/7 = -11। इसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले अगर डिवाइड में कोई वैल्यू मौजूद है उसको हमें शिफ्ट करना है, तो पहले वो मल्टीप्लाई में जाएगी। यानी वो एक रूल है कि जब सारी साइन मौजूद हों, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो सबसे पहले आप डिवाइड करते, ना हो तो मल्टीप्लाई, ना हो तो प्लस, फिर माइनस। यानी ये गलती मत करिएगा कि पहले 1 को इधर माइनस में ले जाएं फिर 7 को इधर मल्टीप्लाई में लेकर जाएं। यानी पहले अगर कोई वैल्यू इस तरह मौजूद है तो पहले वो मल्टीप्लाई में जाएगी। यानी 5x + 1 = 11 ऐसी रहा। हम सबसे पहले 7 को शिफ्ट करेंगे। 7 = से पहले डिवाइड में है, = के बाद जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब 5x + 1 = 11 मल्टीप्लाई बाय 7, आपके पास कितने आ गए, 77। अब हम 1 को शिफ्ट करेंगे उधर। 5x = 77 इस तरह रहा। आपके पास 1 = से पहले प्लस का, = के बाद आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 5x = 77 - 71, तो आपके पास कितने बचे, 76। x = 76 इस तरह रहा और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, = के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब अगर यहाँ कोई ऐसे नंबर हैं जिनकी कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 76 और 5 की कटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5x, आप चाहें तो बीच में लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, वरना गैप देकर लिखिएगा। ठीक है, मिक्स ना हो। 5x + 1 = -11 इसी तरह रहा जैसे किया था। 7 इधर डिवाइड में है, = के इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5x + 1 = -11 मल्टीप्लाई बाय 7 -77। ठीक है, अब 5x = -77 इसी तरह रहा। 1 उधर प्लस का है, = के इस तरफ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 5x = अब देखें -77 - 1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यानी 77 में 1 प्लस किए 78 आ गए। हम ये करने के बाद देखते हैं कि बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, 77 बड़ा है, यानी ये आंसर हमारे किस में आया है, नेगेटिव यानी माइनस। अब x = -78 इसी तरह रहा। आपके पास 5 उधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड। यानी हमारा सॉल्यूशन सेट आया 76/5 और माइनस का 78/5। देखिए आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 -78/5 और 76/5, ये दो सॉल्यूशन सेट आए हमारे पास। ठीक है, अब जिस तरह एक लाइन लिखते हैं हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़, वो आप लिख दीजिएगा 76/5, -78/5। तो स्टूडेंट अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, जैसे हम कर आएँ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यू अलग है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें भी सिंप्लीफाई होगा। 2 इधर अलग से मोड के बाद वैल्यू मौजूद है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे मोड खोलने से पहले। यानी 2x + 3/4 इसी तरह रहा। अभी आपके पास मोड भी इसी तरह रहा। 7 2 उधर प्लस का है, = के बाद शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 2x + 3/4 mod = 7 - 2, आपके पास कितने बचे, 5। ठीक है, अब जब तक हमने मोड नहीं हटाया है ना, तब तक मोड लगाइएगा। इसके बाद अब सिंप्लीफाई हो चुका है, जैसे हमें सवाल की चाहिए थी शक्ल वैसे आ गई है। यानी एक वैल्यू, उसके ऊपर मोड हो, फिर = हो, फिर दूसरी वैल्यू है। अब हम मोड खोल सकते हैं, तो अब आप लाइन लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, मैं डायरेक्ट खोल रही हूँ। मोड हटेगा तो क्या होगा, मोड के अंदर वाली वैल्यू इसी तरह रहती है और मोड के बाहर वाली वैल्यू एक बार प्लस में आ जाती है और एक बार
माइनस में, ठीक है। 2x + 3/4 मोड के अंदर था तो वैसे ही रहा। 5 को आपने एक बार, सॉरी इधर माइनस लाना भूल गई मैं, 5 को एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। इसके बाद वही हमने सिंप्लीफाई करना है। 2x + 3 = 5 ऐसे ही रहा। 4 उधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2x + 3 = 5 × 4 20। अब 2x = 20 इसी तरह रहा। 3 इधर प्लस का = के इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 2x = 20 - 3 17 और x = 17 ऐसे ही रहा। 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आया तो डिवाइड, ठीक है। यानी एक सॉल्यूशन सेट आया 17/2। अब यहाँ का सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + 3 = -5 ऐसे ही रहा। 4 उधर डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया। 2x + 3 = -4 × -5 × 4 -20, ठीक है। अब 2x = -20 इसी तरह रहा। 3 उधर माइनस प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो गया। 2x = 20 - +20 में 3 प्लस किया, आपके पास 23 आ गया। 20 पड़ा है इसलिए 23 माइनस का आया है। x = -23 इसी तरह रहा। 2 उधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया तो डिवाइड। अब ये दोनों नंबर ऐसे नहीं हैं जिनकी कटिंग हो जाए, यानी 17/2 की भी कटिंग नहीं हो रही है ना 23/2 की, तो यही आपका आंसर है। आप लिख देंगे हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़ 17/2, माइनस का 23/2 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर माइनस का 23/2 और 17/2। हमारे भी यही तो सॉल्यूशन सेट आए, ठीक है। 17/2 और माइनस का 23/2। चलें स्टूडेंट, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी तकरीबन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने 6 और 7 किया है, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है पहले। मॉड इसी तरह रहा = 3, 1 उधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो गया। 3x + 6/12 मॉड ऐसे ही रहा = 3 - 1 आपके पास 2 बचा। अब सिंप्लीफाई हो गया तो मॉड हटा देंगे। 3x + 6/12 इसी तरह रहा। 2 को एक बार आपने प्लस में लिख दिया और यहाँ पर 2 को आप एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में, ठीक है। = -2। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। 3x + 6 = 2 ऐसे ही रहा। 12 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 3x + 6 2 × 12 × 2 24, ठीक है। अब 3x = 24 ऐसे ही रहा। 6 उधर प्लस का, इधर आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 24 - 6 आपके पास कितने बचे, 18, ठीक है। अब x = 18 ऐसे ही रहा। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर कटिंग हो रही है, देखें 3 के टेबल में 18 आ जाता है। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 6। अब इधर का सिंप्लीफाई करते हैं। 3x + 6/12 इसी तरह रहा। -2, 12 उधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई। 3x + 6/12 2 - 2 × 12 -24। 3x + 6/12, ठीक है। सॉरी मैं 12 को इधर ले गई हूँ मल्टीप्लाई में, तो फिर यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई हमसे। हम यहाँ पर 12 को 2 के पास मल्टीप्लाई में ले गए ना, तो फिर यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी ये लाइन भी नहीं आएगी। = -24। बस अब शिफ्ट करना है हमने 6 को। 3x = -24 ऐसे ही रहा। 6 इधर प्लस का, इधर आकर किसका हो गया, माइनस का। यानी 6 इधर प्लस का शिफ्ट करा है = के बाद, तो किसका हो गया, माइनस का। अब 3x = -24 - 6 माइनस प्लस, यानी ये दोनों नंबर होंगे प्लस, तो 30 आएगा आपके पास। साइन बड़े वाले नंबर की आती है, 20 बड़ा है इसलिए 30 किसका आया, माइनस का। अब x = -30 इसी तरह रहा। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। फिर कटिंग हो रही थी। 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30 एंड x = -10, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आपके पास आया है -10 और 6। तो आप एक लाइन लिख देंगे, हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़, the SS is
6, -10, ठीक है। देख लें सामने आंसर एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 -10 और 6, और हमारे भी यही दो सॉल्यूशन सेट आए, ठीक है, -10 और 6। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट है देखें, जैसे हमें क्वेश्चन चाहिए ना सिंप्लीफाई करने के बाद वो वैसा ही है, यानी मोड है, फिर इज़ इक्वल टू है, फिर वैल्यू है, लेकिन ये इधर उधर लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पहले तो अरेंज कर लें 7x + 8 mod, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इज़ इक्वल टू 3/2। देखें हम सिंप्लीफाई का काम जब करते हैं जब मोड के इधर यानी इज़ इक्वल टू से पहले या फिर मोड से इधर पीछे कोई वैल्यू मौजूद हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इज़ इक्वल टू के बाद जैसे हमें वैल्यू चाहिए वही है, तो हम इस बस अपॉन में फ़र्क ये है, बाकी यानी अब तक क्वेश्चंस इस तरीके के होते थे, लेकिन ये अपॉन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 को आप एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दें, बस सिंपल, ठीक है। आपने इस स्टेप में क्या किया है, 3/2 को एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। इसके बाद आप बस सॉल्व करें। अब 2 इधर देखें 3 के साथ डिवाइड में, अगर मैं इस 2 को शिफ्ट करूं इज़ इक्वल टू से पहले तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन अब एक यहाँ मैथ का न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है कि इज़ इक्वल टू से पहले 2 वैल्यू मौजूद हैं, ठीक है। तो ये 2 आएगा इधर ही, लेकिन क्या होगा कि 2 लिख के होना मल्टीप्लाई है, तो आप 2 लिख के इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में लिखने का क्या मकसद है कि ये 2 जो है इन दोनों के लिए, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि 7x को मिल जाएगा या 8 को मिल जाएगा, इसे इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इज़ इक्वल टू से पहले ये दोनों वैल्यू मौजूद है। और मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, क्योंकि इज़ इक्वल टू से पहले इज़ इक्वल टू के बाद वो डिवाइड में था, ठीक है। तो अब 2 यहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया, तो इज़ इक्वल टू के पास सिर्फ क्या बचा 3। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 7 14, 2 7 14, x + 2 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मैं सिर्फ एरो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आपने बनाना नहीं है। फिर यही 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से, 2 8 = 16 इज़ इक्वल टू 3। बस अब आप उसके बाद सिंप्लीफाई करें, यानी 14x इज़ इक्वल टू 3, 16 उधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ पर 14x इज़ इक्वल टू देखें 3 - 16, ठीक है। तो 3 में से 16 माइनस करें, छोटे में से अगर बड़ी वैल्यू माइनस होती है तो आपका आंसर भी किस में आता है, माइनस में, यानी आएगा तो 13 ही, लेकिन 13 किसका आएगा, आपका माइनस का, ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू पहले लिखी हुई है, बड़ी वैल्यू बाद में है। ये 3 प्लस का है, 16 बड़ा है और 16 के साथ माइनस की साइन है, इसलिए आंसर में माइनस की साइन आएगी। अब x इज़ इक्वल टू -13 ऐसे ही रहा, 14 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया तो अपॉन में यानी डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब इधर वाला सिंप्लीफाई करते हैं, सेम तरीका होगा, सिर्फ -3 है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसमें भी वही काम होना है। 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड में, इज़ इक्वल टू से पहले आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 लिख के आपने पहले पूरी वैल्यू लिख दी, ठीक है। इज़ इक्वल टू के बाद -3 बचा, 2 को आपने शिफ्ट कर दिया इधर। अब मल्टीप्लाई करना है, 2 × 7 14x, 2 × 8 16 इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। अब 14, अब वही काम 14x इज़ इक्वल टू -3 इसी तरह रहा, 16 उधर प्लस का है, इधर आकर किसका हो गया, माइनस का। अब 14x इज़ इक्वल टू, अब देखिए -3 -16 तो माइनस माइनस प्लस कितने आ जाएंगे आपके पास, -16 17 18 19 -19। अब x इज़ इक्वल टू -19 इसी तरह रहा, 14 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी अपॉन में। तो सॉल्यूशन सेट आया है माइनस का 19/4 और माइनस का 13/4। बुक से आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर -19/4 और -13/4, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, तो मैं इसको वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दूं। दोबारा से देखें इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले जैसी हमें सवाल की कंडीशन चाहिए ना, ये वैसी ही कंडीशन है, इसको पहले सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई जब करते हैं जब मॉड के इधर या इधर कोई नंबर मौजूद हो। बस इसमें तो अरेंज नहीं है वैल्यू, हमने अरेंज कर दिया है। पहले आपने मॉड की वैल्यू लिख दी, फिर जैसा हमें चाहिए होता है इज़ इक्वल टू, फिर नंबर लिख दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट यही चाहिए होता है, मॉड हो इज़ इक्वल टू हो फिर कोई वैल्यू। इसके बाद आपने जब मॉड खोला तो 3 इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। वही काम किया है हमने, 3/2 को एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में लिखा है। फिर इस स्टेप में क्या हुआ है,
कि 2 3 के साथ डिवाइड में है। अगर मैं 2 को शिफ्ट करती हूँ इज़ इक्वल टू से पहले तो डिवाइड की अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, यानी वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इज़ इक्वल टू से पहले 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है, तो वो उन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से हमने 2 लिख के उस वैल्यू को ब्रैकेट में कर दिया ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में उसको मल्टीप्लाई कर लें। अब 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इज़ इक्वल टू 3 ऐसे ही रहा। फिर 14 इसी तरह रहा, 14x 3 भी जैसा था वैसे ही रहा। 16 को शिफ्ट करना है इज़ इक्वल टू के बाद 16 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। अब 14x 3 माइनस 16 यानी ये 3 प्लस का है, 16 माइनस का है। छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस हो तो आंसर माइनस में आता है, यानी हुआ 16 माइनस 3 ही है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अब x इज़ इक्वल टू माइनस 13 ऐसे ही रहा। 14 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया तो डिवाइड में। इसमें क्या हुआ है, वही सेम काम हुआ है, लेकिन बस 3 माइनस में था, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई वगैरह का तो वही हुआ है जो सेम यहाँ पे हुआ था, फिर यहाँ से चेंज हो गया क्योंकि ये 3 माइनस का था इधर, तो -3, 16 इधर उठ कर आया माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों नंबर्स प्लस हो गए आपस में, लेकिन साइन बड़े वाले की आती है। 16 बड़ा है इसलिए 19 माइनस का आया है। 14x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज़ इक्वल टू के बाद आया तो अपॉन में चला गया डिवाइड में, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने 6 और 7 किया था। इसमें भी पहले सिंप्लीफाई होगा क्योंकि मॉड के बाद भी कोई वैल्यू है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 2x माइनस 3 अपॉन 5 मॉड इज़ इक्वल टू 5 ऐसे ही रहा। 12 शिफ्ट होगा, इज़ इक्वल टू के बाद आया तो किसका हो गया, प्लस का। अब 2x माइनस 3 अपॉन 5 मॉड इज़ इक्वल टू 12 प्लस 5 कितने हो गए आपके पास, 17। फिर जैसा है सिंप्लीफाई के बाद हमें क्वेश्चन चाहिए होता है वैसा हो गया, मॉड हो फिर इज़ इक्वल टू हो फिर वैल्यू हो। फिर अब हम मॉड हटा देंगे, एक लाइन लिख के बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। तो मोड के बाद वाली वैल्यू को हम इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में। बाकी अब मॉड नहीं लगा क्योंकि हमने मोड खोलना है, तो इसको 17 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके लिख रही हूँ, आप उसी के सामने लिखिएगा, ठीक है। मैं समझा रही हूँ इस वजह से रफली लिखते हैं। इज़ इक्वल टू -17, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, उसको वहाँ पे कर देंगे, बस वही काम होना है। 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 17 ऐसे ही रहा। 5 उधर डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई। 2x प्लस 3 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 85, ठीक है। इधर मैंने बाय मिस्टेक 3 के साथ प्लस लगा दिया था जबकि इधर माइनस चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब 2x इज़ इक्वल टू 85 ऐसे ही रहा। 3 उधर माइनस का है, इज़ इक्वल टू के तरफ आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब 85 प्लस 3 आपके पास कितने आ जाएंगे, 88। फिर x इज़ इक्वल टू 88 इसी तरह रहा। 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इधर आया तो डिवाइड में हो गया, यानी इधर 88/2 आया, ठीक है। अब इसको ज़रा पूरा से देखें, सॉल्व दोनों सेम तरीके से होते हैं, बस फ़र्क यहाँ पर जब 17 के साथ माइनस आ गया, इधर प्लस है तो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इधर देख लें आप ज़रा, 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू -17 इसी तरह रहा। 5 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। अब 2x इधर भी वही मिस्टेक हो गई है, माइनस का 3 है ये, ठीक है। बाय मिस्टेक प्लस का लिख दिया मैंने, -3 है, ठीक है। देखें क्वेश्चन में -3 है तो करेक्ट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास 85 है, लेकिन 17 अब माइनस का है तो 85 भी किसका आया है, माइनस का। -17 मल्टीप्लाई बाय 5 -85। अब 2x इज़ इक्वल टू -85 इसी तरह रहा। 3 उधर माइनस का है, इज़ इक्वल टू किस तरफ आकर किसका हो गया, प्लस का। अब 2x इज़ इक्वल टू देखें -85 और +3, तो माइनस प्लस माइनस 85 में से 3 गए तो आपके पास 82 बचे हैं, ठीक है। साइन बड़े वाले नंबर की आती है, 85 बड़ा है तो इसलिए 82 के साथ क्या आया, माइनस। अब x इज़ इक्वल टू -82 इसी तरह रहा है। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो अपॉन में यानी डिवाइड में चला जाएगा। फिर इसकी देखें कटिंग भी हो रही है, देखें 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2।
कटिंग हो रही थी तो हमने कटिंग कर दी। -41/1 बचा है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो नीचे 1 नहीं लिखेंगे, यानी आपका आंसर आया है 88/2। इनकी भी कटिंग हो रही है, देखें 88/2 में इधर करके बता देती हूँ कटिंग। 88/2 की कटिंग हो रही है, देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यानी इधर -88/2 की भी कटिंग हो गई तो आपके पास क्या बचा कटिंग होने के बाद 44, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है माइनस का 41। तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आया है, द सॉल्यूशन सेट इज़ 44, -41, या आप -41 पहले लिख दें और 44 बाद में लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप चाहें तो इस वाले पार्ट को इधर सॉल्व कर सकते हैं, यानी 17 माइनस का इधर लिख सकते हैं और इधर प्लस का लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर चॉइस है, एक साइड प्लस का और एक साइड माइनस का लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस साइड ये हो या इस साइड प्लस वाला हो या इस साइड माइनस वाला हो, ठीक है। आंसर चेक कर लें आप। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने, देखें -41 और +44 और हमारा भी यही आंसर है 44 प्लस और 41 माइनस का, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.2 के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका लाजमी आएगा ही। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा। और कुछ इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्जाम्पल के भी खुद अटैम्प्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।